हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 9 इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 37 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2016 at a discount of 10% redeemable at a premium of 10% after 4 years. Give the journal entries for the year ended on 31st March 2017. If interest was payable half yearly on 30th September and 31st March, tax is to be deducted at the rate of 10%. तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि डिबेंचर 5000 इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है और 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं, यानी कि 5000 डिबेंचर्स हैं। फेस वैल्यू 100 है तो 5 लाख रुपए के हो गए, माइनस 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो 5 लाख का 10% करेंगे 50,000, तो हमारे पास बैंक में 4,50,000 आएगा। तो सबसे पहली एंट्री, और ये एंट्री होगी 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पर हम 4,50,000 रुपये आएंगे डिस्काउंट काट करके। तो 4,50,000 से हम ये सबसे पहली एंट्री करेंगे। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और लॉस on issue of debenture debit to 10% debenture or to premium on redemption of debenture। तो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो यही 4,50,000 आ जाएगा। डिस्काउंट हमने ये 50,000 निकाली थी, ये 50,000 डिस्काउंट के आगे लिखेंगे। और 4 साल के बाद जब डिबेंचर की पेमेंट करनी है तो वो 10% प्रीमियम पे करेंगे, तो 5 लाख का 10% करेंगे तो 50,000 प्रीमियम पर पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि 50,000 हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो वो लॉस हुआ। तो इस लॉस में 50,000 आ जाएगा। डिबेंचर के सामने डिबेंचर की फेस वैल्यू आएगी, यानी कि 5 लाख डिबेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख आ गया। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में 50,000 आ गया, क्योंकि 4 साल बाद जो हमें पेमेंट देना है 50,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट and payable at premium। इस तरीके से हमारी ये डिबेंचर के इशू की एंट्री हो गई। अब 30 सितंबर को हमारा इंटरेस्ट ड्यू करेंगे सबसे पहले, और उस पर 10% TDS भी है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेएबल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड एंड TDS डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट एंड TDS पेएबल एंड पहला इंटरेस्ट ड्यू करने की होगी ना एंट्री, है नरेशन गलत हो गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेएबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू एंड TDS पेएबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग हो गया, ये नरेशन होगी। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 5 लाख थी और 5 लाख का हम 10% करेंगे तो 50,000 हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, पर हमें ये 6 महीने का देना तो इसका 1/2 करेंगे तो 25,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा 25,000, इसमें 10% TDS काटेंगे, लेस 10% TDS, यानी कि 2500 इसमें से काटेंगे तो 22,500 आ गया इंटरेस्ट पेएबल। तो यहाँ एंट्री आ जाएगी 22,500, 2,500 और 25,000। और इस तरीके से हमने ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की। अब इसके बाद हम 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट पे करेंगे और एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर 30 सितंबर, डिबेंचर होल्डर डेबिट TDS पेएबल डेबिट, TDS पेएबल डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट पेड एंड TDS डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट। तो 22,500 इंटरेस्ट पे किया, 2500 हमारा TDS पेएबल है और 25,000 आ गया बैंक में। अब इस एंट्री को करने के बाद हम सेकेंड हाफ का भी इंटरेस्ट पे करेंगे और जब हम सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट पे करेंगे तो सबसे पहले फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे हम, और वो एंट्री होगी 31 मार्च। 31 मार्च एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेएबल अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू फॉर सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट ड्यू हो गया एंड TDS पेएबल। और इस तरीके से फिर वही अमाउंट आ जाएगी। 25,000 में से 10% TDS काटेंगे, 22,500, 2,500 और 25,000। और 30 सितंबर को ही अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे और TDS को डिपॉजिट करेंगे और एंट्री हो जाएगी डिबेंचर 31 मार्च डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक 22,500, 2,500 और 25,000। और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट पेड एंड TDS डिपॉजिटेड। इस तरीके से हमने दोनों हाफ के इंटरेस्ट के ड्यू करने की और पे करने की एंट्री कर दी। अब 31 मार्च को ही जो इंटरेस्ट है वो हम PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और एंट्री हो जाएगी नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। और 50,000 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। फर्स्ट हाफ का 25,000 था और 25,000 सेकेंड हाफ का था। दोनों इंटरेस्ट जोड़ करके 50,000 रुपया हम PL में ट्रांसफ़र करेंगे। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।